महेश्वर ससधारा रजपुनाथ जिन बिंबगतैव युष्मान् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वर वं वं हम सम तं वं 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 हम हम सम सम तं तं वं जम जम जिम जिम शम शम शिम शिम शम शम गणाता चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ। ओम जिनेन्द्र अक्षरसनाभिषेकत्वार्घं निर्वामते भावलय सांगमलोकदेते तारां गतस्य शुभगन्धगुणानुमे वन्दे रदां सुरभिसंस्नपनोपयुक्ताम् अवधीरयतामतीव लग्नां गतां जिनपते प्रतिमां सुधारां सम्पद्यतां सपदिवाञ्छितसेतयेन इस दद के तारा देता अब दद के तारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ। नासन को चतु कलश की धारा देता चतु कलश की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं प्रभु जी का वंदन करता हूँ। ओम जिनेन्द्र चतुकलशाभिषेकत्वार्घं निर्वामते विशीघ्रतेन पयसा तेन भगवान् ते लोकपावनमहं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वर वं वं हम सम तं वं 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 हम सम सम तं तं वं वं जम जम जिम जिम शम शम शिम शम शम जिम जिम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभावम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्व आत्मचक्रभयम सर्वपरिमंत्रम सर्वसुलभोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वस्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगोमारिम सर्व तेरी मल्लिद्वारी फसले से में दूरता क्या प्रधान करते अक्षर
सम्यक दर्शन का चिंतन कर रहे हैं और सौकर महेंद्र सारे देवगण नित्य प्रति जन्म हो रहा है और यहाँ पर सौकर महेंद्र का आसन संपायमान हो रहा है। दोनों विधि एक साथ में होगी। हाँ अंदर भगवान का जन्म कराए, सौकर का आसन संपायमान कराए। स्वच्छंद भाव वाले तथा शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य है। अपने पराक्रम से शोभायमान देव क्या कारण है आपका आसन कंपायमान क्यों हुआ है? हे प्रिय देवी, मैं अपने अवधिज्ञान के माध्यम से ज्ञात करके बताता हूँ। सौगंधेंद्र अपने सिंहासन पर खड़ा होता है, तब वह 7 कदम पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है। विप्राट दिन शासन देवंत है। दिखाई दे रहा है ना कोई देव है ना कोई देवी है, फिर आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हे प्रिय देवी, हमें जिस समय का जिस क्षण का इंतजार था वो समय आ चुका है। क्या कहा नाथ? कौन सा समय? हे प्रिय, ध्यान पूर्वक सुनो। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखंड में भारत देश के अंतर्गत हस्तिनापुर नगरी में महाराजा धीराज सूर्यसेन की महारानी जगत जननी माता श्रीकांता देवी की कुक्षी से 70वें तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। मुझे एक बात समझ में
उत्सव स्वर्ग लोक में मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है कि नहीं? और धनाधिपति धनपति को मैंने कितने करोड़ रुपयों की वर्षा की, वो कितने माह तक की? 15 माह तक की। और स्वर्गों में हम छा गया और 6 करने के आगे सभी इंद्र अपना अपना स्थान में बैठे। प्रभु के जन्म कर सौदर इंद्र आनंद हर्ष के साथ जो उठता है, सारे स्वर के देवता लोग जो उठते हैं, तब हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। इसलिए आप भव्य सुंदर नाग जाति के देव को ऐरावत हाथी बनने के लिए तैयार हो जाया करता है। ऐरावत हाथी वहाँ अबोध जाति का नाम ऐरावत हाथी का रूप धारण करता है। वह अपना गुरुदेव के प्रवचन के अंदर समझने का प्रयास करेंगे और वह सौंदर्य पीले बैल, काले बैल, किचन बन बैल और इनकी पूरी संख्या 106 करोड़ 68 लाख बैल, इसके ऊपर मनोरंजन आभूषण से युक्त होते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हुई आगे बढ़ती हैं और वह पूरे वैभव के साथ में उस नगरी की ओर प्रस्थान करता है। महाविनायक पैदा लेते आगे हो जाएंगे। महाविनायक का जाए हमारे महाविनायक नहीं है क्या? एक नायक जी है। चलो आगे वाले बातें बताएंगे। हस्तिनापुर नगरिया
सुखद समाचार लेकर आया हूं महाराज। महाराज समाचार ऐसा है कि मेरे पेट में फूले नहीं समा रहा है महाराज, इतना सुंदर समाचार लेकर आया हूं। शीघ्र बताओ। महाराज बता दूं? बता दो। बता दूं क्या? अरे बता दूं क्या? बता दो भाई। महाराज ये मोहल्ला मना कर रहा है। जल्दी बताओ। महाराज की चिंता बदल है। हमारे 100 जन आगे आगे खड़े हो जाए, सच्ची जागरण बाकी सारे इंद्र देखो चैन लगी हुई है पर चैन पे बैठ जाए, सबसे आगे कुकर बैठेंगे, बाकी क्रम से सभी बैठ जाए। बताइए दूतराज सिंह से बताइए। हाँ हाँ महाराज बताता हूँ। महाराज मैं अभी अभी राजमहल के अंतापुर से आ रहा हूँ महाराज। वहां पर एक दासी के माध्यम से समाचार प्राप्त हुआ है कि आपकी महारानी ने एक सुंदर से पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ये तो बहुत सुख समाचार है। और महाराजा धिराज के राज दरबार में जैसे द्वारपाल ने शुभ संदेश सुनाया, महाराजा धिराज बहुत प्रसन्न चित्र हैं, आनंदित हैं, महाराज उसे प्रसन्न कर रहे हैं। महाराज ने 9 लाख का हार उस दूध को दिया, दूध प्रसन्न हो गया। हाँ महेंद्र भाई महाराज को पीछे दे दो, दूध को पीछे दे दो और मंच पे चेयर में से खाली करो। 100 धर्मेंद्र चची इंद्राणी के साथ हस्तिनापुर के वहां आकर उसके पांव रुक जाते हैं और वह अपनी सच्ची इंद्राणी को कुछ कहता है। और देवराजेंद्र शोधो ने अपने प्राण फल प्रिय सच्ची इंद्राणी सहित राजमहलों से निंदित महल की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वह माता की प्रसूति गिरेगी और जाना अग्रसर क्रिया करती चली जा रही हौली हौली सनी शनि। जो ही माता के प्रसूति गृह के समीप पहुंचते ही विचार करती हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं। ओहो मैं तो माता की प्रसूति गृह में जा ही नहीं सकता, क्यों ना सच्ची इंद्राणी को आग्रह करूं। हे प्रिय सच्ची इंद्राणी इधर आओ। कहिए ना क्या आज्ञा है? हे प्रिय सच्ची इंद्राणी तुम्हारी नारी पर्याय धन्य होने वाली है। प्रथम प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हे नाथ ये तो जानती थी कि ये सौभाग्य तो मुझे ही प्राप्त होने वाला है। आप मुझे कहिए क्या आज्ञा है? हे देवी आप माता के प्रसूति गृह में जाओ, तीर्थंकर बालक को ले आओ। हे नाथ मैं यूं गई यूं आई, परंतु नाथ तीर्थंकर प्रभु के पास तो पर उनकी माता होगी, मैं किसी माता का दिल कैसे दुखाऊंगी? ओहो हे सच्ची क्या तुम भूल गए? मायावी हो, एक माया हुआ बालक की रचना करो, उस बालक को माता के पास ला दो और तीर्थंकर प्रभु को ले आओ। हे नाथ जैसी आपकी आज्ञा। मैं यूं गई
यूं आई। शिवराज की आज्ञा का पालन करते हुए इस नयना भवन के अंतपुर में जिनेन्द्र का दर्शन किया, उसकी नारी परिवार आज धन्य हो गई और प्रभु के समान एक सुंदर बालक का वह निर्माण करती है और माया में बालक माता के अक्सर में विराजमान करती हैं और माता को माया में निद्रा में सुलाकर तीर्थंकर प्रभु को वह लेकर के आती है। माया मई बालक को लेकर, 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 रानी माया मई बालक को लेकर, रानी मन में अनेकों भाव बनाए, मन में अनेकों भाव बनाए, आज धन्य है उसकी नारी परिवार आज धन्य हो गई। उसका मिथ्यात्व खाने के लिए, खिलाने के लिए कोई जन्म लेता है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो जन्म लेता है तरने के लिए, लोगों को तराने के लिए। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है तरने के लिए, दुनिया को तराने के लिए। इस धरती पर तीर्थंकर शांति कुंठ वरहनाथ ने जब जन्म लिया तो शांति सब तरफ हो गई। नदियां थम गई, वृक्षों से फूल झरने लगे, गऊओं के स्तन से दूध झरने लगा, दिशाएं स्वच्छ हो गईं, सुगंधित वायु बहने लगी और आसमान में रहने वाले देवता भी जमीन पर उतर आए। तीर्थंकर के जन्म का यह अतिशय होता है। कहते हैं जब श्री राम का जन्म हुआ तो गऊओं के स्तन से आपो आप दूध झरने लगा। इसका मतलब है महापुरुष दुनिया में वात्सल्य और शांति की धारा बहाने वाले होंगे। सौभाग्यशालियों, गर्भ का फल है जन्म,
गर्भ में आने वाले जीव ढेरों होते हैं। विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि जब किसी जोड़े का आपस में संपर्क होता है तो एक साथ लगभग 90 लाख अंडाणु, शुक्राणु, मतलब है कि वह जो क्षमता है कि इतने सारे पिंड बन सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही पिंड बनता है। मतलब उस स्पर्धा में जो लाखों की संख्या में क्षमता है, उसमें से जीवंत या शरीर की रचना को पाने की क्षमता कितने हिस्से में आई? बहुत छोटा सा हिस्सा हुआ। 90 लाख करोड़ों की संख्या में से केवल एक बीज होता है जो पिंड रूप से पनपता है। ज्यादा से ज्यादा जुड़वा जन्म होते हैं, 2 हो गए, और कोई विशेष घटना हो गई तो 3 जन्म हो जाता है। अब बात हुआ तो सौभाग्यशालियों, त्रिलोकचंद जी, त्रिलोकी नाथ की कथा सुनो, अच्छे से बैठो। जब मां के गर्भ में वह पिंड धारण करता है, उसमें भी वह गोला बड़ा हो और जन्म लेने में कोई जरूरी नहीं है। कितने बार मां को भी पता नहीं होता है कि पेट में कोई जीव आया है और चला गया है। माताओं, आपका सौभाग्य है कि आपने किसी संतान को जन्म दिया। देखिए तो सही, स्वर्ण सौभाग्यवती की बात चल रही थी और इधर भगवान के माता पिता जो बने हैं दीवान जी, और आप देखिए उनका बैठना, उनका चलना फिरना एकदम दीवान के जैसा ही है। और सौधर्मेंद्र परिवार, पंडित जी कह रहे थे कि जिसके परिवार में माता पिता जिंदा हो, सास ससुर जीवित हो, बेटा बेटी हो, भरा पूरा खुशहाल परिवार हो, वो स्वर्ण सौभाग्यवती का लाभ ले सकते। और इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने गर्भपात कराया है, बेटियों की रक्षा नहीं की है, ये लाभ वो कभी नहीं ले सकते। बड़ी मुश्किल से कोई गोला पनप पाता है, आप ही कितने सारे खत्म हो जाते हैं। कई लोग आते हैं, तरसते हैं, 10 साल हो गए, डॉक्टर कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कभी महीने, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने तक खबर लगती है कि हाँ कोई आएगा जो इस वंश की बेल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तीसरे महीने मालूम पड़ता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ज्ञानियों, गृहस्थियों का ये सौभाग्य है कि उनके परिवार में कोई नया मेहमान आए जो धर्म, संस्कार और सदाचार को आगे बढ़ाए, उनकी वंश बेल के साथ साथ जिन धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। तो गर्भ का फल जन्म है। योग संयोग से गर्भ में कोई जीव आया है, उसे जन्म लेने दीजिए। और बेटियां भी कोई कमजोर नहीं होती हैं। राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 भाई तो होना चाहिए। और आप देखिए कि 4 भाई अपने पिता दशरथ का जितना नाम करते हैं, यश करते हैं। जनक की एक बेटी सीता, जितना श्री राम अपने पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने शील, अपने सतीत्व, अपने गुण धर्म से सीता उतना ही अपने पिता जनक का नाम भी रोशन करते हैं। इसका मतलब है कि बेटा बेटी एक समान है, कोई छोटे नहीं है। सीता के शील को आज भी लोग उच्च दृष्टि से देखते हैं। माताओं, बहनों, बेटियों, शील बहुत बड़ी चीज है। शील, संयम, मॉडर्न लाइफ करिए, 5G नेटवर्क करिए,
अपने परिणाम को, अपने नैतिक विचारों को नीचा मत गिरने दो, क्योंकि आदमी कभी पांव से फिसलता है तो केवल हाथ पांव टूटता है, लेकिन विचारों से फिसलता है तो उसका पूरा संस्कार टूट जाता है, उसका पूरा जीवन टूट जाता है, कलंक लग जाते हैं। गर्भ का फल जन्म है। कोई जीव आया है, जन्म लेगा, और जन्म लेगा, जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। प्रकृति भी महापुरुषों के जन्म क्या उत्सव मनाती है। देखिए तो सही, कभी देवताओं का ऐसा सैलाव आपने देखा? जब आपकी रचना, कुबेर बैठे हैं, टेंट हाउस वाले भी बैठे हैं, जब आपकी रचना इतनी बढ़िया हो सकती है, आम जनता के लिए तो बहुत बढ़िया रचना है, इतने सारे मंडप लगे हुए हैं, इतना सुंदर मंडप बना हुआ है, जब आपकी रचना इतनी बढ़िया हो सकती है तो जिनकी शक्ति अथाह है, उन देवताओं के द्वारा रची गई रचना की रचना कैसी अद्भुत होगी, कल्पना कीजिए। और जब आप इतना लवाजमा तैयार करते हैं जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए, तो देवताओं ने कितना बड़ा लवाजमा तैयार नहीं किया होगा। पंडित जी कह रहे थे इतने बैल आते हैं, इतने हाथी आते हैं, इतने घोड़े आते हैं, इतने बंदर आते हैं। बंदर नहीं आते, बंदर यहां आते हैं। वो सब देव रहते हैं, लेकिन तरह तरह के रूप धारण करते हैं, और खासकर उनके ऊपर जो सवारी करने वाले देवता होते हैं वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कुल मिला के वहां देवताओं को वैभव दिखाना है। एक तो वो अपना भी वैभव दिखा देना चाहते हैं। अभी आप सौधर्मेंद्र का वैभव देखिए, उनका मुकुट आसमान की ऊंचाई छू रहा है। तो देवता अपना वैभव दिखाते हैं, एक बात। लेकिन एक बात समझना, कुछ तुच्छे लोग होते हैं कि अपने भोगों के लिए अपना वैभव दिखाते। जब घर में कोई शादी वगैरह निकल आई तो ऐसे तमाशा दिखाएंगे, कार्ड भी लाख का बनाएंगे, 50,000 का बनाएंगे, बांटने में गाड़ियां बांटेंगे, घर के भोग विलास में ऐसे दिखाएंगे उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सौधर्मेंद्र भोग विलास में वैभव नहीं दिखाता है। सौधर्मेंद्र जैसा भाग्यशाली जीव तो तीर्थंकरों के कल्याणकों में वैभव दिखाता है, और वैभव फिर वह अपना नहीं मानता है, इतने बड़े लवाजमे के साथ जाता है। हस्तिनापुर के घेर करके उसका 1 लाख योजन जैसा बड़ा सारा हाथी आसमान में ही बढ़ाता रह जाता है, जमीन पर उतर के आता है और खुद साष्टांग तीर्थंकर बालक के चरणों में पड़ जाता है। इसका मतलब है कि अरबों खरबों की संख्या में जो देवता उनके साथ आए हैं, जो लवाजमा है, सबको मालूम पड़ गया कि वैभव इस सौधर्मेंद्र का है। लेकिन सौधर्मेंद्र भी किसके चरणों में समर्पित है? किसके चरणों में? अभी तीर्थंकर हो नहीं गए हैं, सिर्फ तीर्थंकर पुण्य प्रकृति लेकर के आए हैं वो बालक प्रभु, और उनके चरणों में हमारे स्वामी समर्पित है। इसका मतलब है कि सारा वैभव इन प्रभु तीर्थंकर के सामने कुछ भी नहीं है। धर्मात्मा ऐसे वैभव दिखाते हैं। जब धर्म ध्यान के अवसर आते हैं, पूजा भक्ति के अवसर आते हैं, तो प्रभु की महिमा में, गुरु की महिमा में धन दौलत लुटाते हैं। देख रहे आप, जयपुर छोड़ करके, ऐसो आराम छोड़ करके और विराट नगर के विराट पंच कल्याणक महोत्सव को आयाम दे रहे हैं, ऊंचाई दे रहे हैं। और विराट नगर के श्रावकों की तो बात क्या कहें, उन्हें एक हाथी चाहिए बस। और ज्ञानी जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको हाथी पर बैठने को जरूर मिलता है। सच में ये सौधर्मेंद्र जो हाथी पर बैठ के आए हैं ना, इन्होंने किसी जन्म में तीर्थंकरों की अद्भुत भक्ति की थी, और वो अवसर आया कि ऐरावत जैसे हाथी पर बैठ के तीर्थंकर जैसे प्रभु बालक को लेने को आ रहे हैं। वह जीव है जिसने पिछले भाव में कलश पर कलश किए थे, अभिषेक पर अभिषेक किए थे। खूब भावना भाई थी कि वो अवसर कब आएगा, साक्षात प्रभु बालक तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करेंगे, साक्षात
साथ नभन प्रसन्न करूं। और उन भावनाओं का फल हुआ कि वह जीव सौधर्मेंद्र की पर्याय में गया। सचमुच का ऐरावत हाथी मिला, सचमुच के तीर्थंकर मिले, सचमुच के सुमेरु पर्वत पर जाकर के उसने अभिषेक। भावनाएं निष्फल नहीं होती। आप एक हाथी चाहते हैं, आपको बहुत हाथी मिलेंगे, लेकिन ज्ञानी वो जीव भी बहुत सौभाग्यशाली होता है। वो हाथी की पर्याय को जो धारण करने वाला, रूप धारण करने वाला देवता है ना, नागकुमार या जो भी, वो भी इतना भाग्यशाली होता है कि थोड़े भाव में वो भी भाव के पार। अरे तीर्थंकर प्रभु के आसपास आने वाले की गरिमा महिमा आपो आप बढ़ जाती। कल राज्य मंत्री आई थी, लोगों ने परिचय दिया कि गहलोत जी से बहुत परिचय है इनका, बहुत निकट का परिचय। अब इसमें परिचय देने की जरूरत क्या है? निश्चित रूप से आसपास रहते होंगे, निकट के होंगे, इसलिए इनको कल्याण विभाग मिल गया। मतलब ये है कि अगर इस यहां पर भी देखें कि किसी सक्षम इंसान के आसपास कोई मर्दाता रहता है, जुड़ा रहता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। ऐसे ही तीर्थंकरों के आसपास जो मर्दाता रहता है, उसको भी देवताओं का वैभव तो मिल ही जाता है। वो तो सिद्ध होने जा रहे हैं, देवताओं को वैभव तो मिल ही जाएगा। अपने सौभाग्यशालियों, आज प्रभु के चरणों में उनके जन्मोत्सव, जन्म कल्याण मनाने का मंगलमय प्रसंग है। समय अपनी गति से भागा जा रहा है। जो भी लवाजमा है, जब इंसानों का लवाजमा, इंसानों की परिकल्पना का लवाजमा इतना बढ़िया, इतना बड़ा हो सकता है, तो देवताओं की रचना की तो बात ही क्या। अभिषेक होगा। इतने सुंदर होते हैं तीर्थंकर बालक, इतने सुंदर होते हैं तीर्थंकर बालक कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में जितने गाने गाए जाते हैं सुंदरता के, वो सब के सब उनके सामने फीके पड़ेंगे। तो रूपस्य सौंदर्य दृष्टा तृप्ति मना पिबान। आप कितने भी सुंदर हो, कोई देवताओं को आपका रूप नहीं रिझा सकता। बोलिए बोलिए जी विराट जी, आप कितने भी सुंदर हो, आपके रूप पर देवता तो नहीं रीझेंगे। देवता के रूप पर आप रीझेंगे कि देवता बहुत सुंदर होते हैं, देवता बहुत अच्छे होते हैं। आप कृष्ण जी की मूर्ति देख लो, आप श्री राम जी का रूप देख लो, तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी का राजकुमार दशा का चित्र देख लो, आप उस पर रीझेंगे, वो आप पर रीझेंगे नहीं। देवताओं में जो मंदिर के जो अपने इंद्र वगैरह बनाते हैं, उनके फोटो देख लो, उनके रूप देख लो, आप उन पर रीझेंगे। माने एक देवता भी आप पर नहीं रीझ सकता, लेकिन उनका क्या रूप होगा, क्या सौंदर्य होगा कि देवताओं के देवता इंद्र महाराज उनके रूप पर रीझते हैं। और ऐसे रीझते हैं कि दो आंखों से तृप्त नहीं होकर के 1000 आंखें बना करके देखते हैं। मतलब ये कि वहां सिर्फ रूप नहीं है, क्योंकि रूप इतना आकर्षित नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति 1000 आंखें बनाए। रूप के साथ साथ कुछ तो और है। रूप के साथ साथ उस जीव के स्वरूप की पहचान, रूप के साथ साथ उनकी उदारता, उनकी धीरता, उनकी मुग्धता, उनकी मुख मुद्रा, एक कई सारी चीजें होगी। केवल शरीर की संरचना से कोई नहीं रीझेगा, उस शरीर से झांकने वाले अनंत असंख्य गुण हैं जो सौधर्म को भी प्रभावित कर देते हैं, और वह देखता रह जाता है, देखते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। क्या वैभव है। लेकिन यानी ऐसा सुंदर शरीर पाकर के भी क्या प्रभु जब युवावस्था में पहुंचते हैं, राज करते हैं,
तो क्या जीवन भर उसी शरीर पर मुग्ध रहते हैं? नहीं, कल ये प्रसंग सामने आ जाएगा कि वो सुंदर सुंदर केसों को उखाड़ के भी वीतराग मुनि मुद्रा धारण करके वनवास में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। मतलब है उन्हें ये ज्ञान तो है ही, वो रूप इसलिए आकर्षित करता है कि देवता तो अपने रूप को रूप जान करके संवारते हैं, सजाते हैं, लेकिन प्रभु उस रूप में आकर के भी स्वरूप को भूलते नहीं है। उन्हें पता है कि रूप भी ना शाश्वत नहीं है। ऐसे रूप का वैभव कैसे मिलता है? आजकल लोग जो है शैम्पू लगाएंगे, और शैम्पू ना वो एक ऐड आता है अंडे वाले शैम्पू का, वो सीधा ऐड ही उसका दिखाते हैं। कौन सा शैम्पू रहता है वो अंडे वाला? हाँ, क्लिनिक प्लस। अब ये इनकी मूर्खता देखो, एक कंपनी वाले पहले इसमें ये पेश नहीं करते थे कि अंडा है। मतलब आप देखिए कि इन लोगों का दुस्साहस कितना बढ़ रहा है, इस तरह के विज्ञापन करने वालों की दुष्टता कितनी बढ़ रही है कि जो शाकाहारी सदाचारी अहिंसक देश कहलाता है, उस देश में भी इतने खतरनाक गंदे विज्ञापन कर रहे हैं और अपना सामान बेच रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन स्तर कितना गिर रहा है कि मालूम पड़ने के बाद भी गंदी चीज खरीद रहे। बोलो, अंडे लगाने से माथा साफ होगा, बाल सुंदर काले होंगे कि तुम्हारी जो शरीर की शुद्धि है, अरे चमड़ी छू जाए, हड्डी छू जाए, गंदी छू जाए, मल छू जाए, लघु शंका छू जाए तो फिर से नहाते? कोई अंडा डाल करके और सुंदर बनने की कोशिश करे तो ये बेवकूफी नहीं है? हाँ, शैम्पू के ऊपर अंडे का फोटो आया और आप कौन कौन लगाते हैं ऐसे शैम्पू? भाई सीधे सिकाकाई का उपयोग कर लो ना, सीधे मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर लो ना। जब पंचेंद्र जीव का अंडे का फोटो उस पर लगा हुआ है, ये कोई विश्वसनीय हर्बल कंपनी है, विश्वसनीय परिचित, तो यूज कर लो एक बार। बाकी इससे सुंदरता बढ़ने वाली नहीं है। लक्ष्य के विज्ञापन निकलते निकलते 50 साल हो गए, लक्ष्य साबुन लगाने वाले बूढ़े हो गए, कितने लोग तो मर गए, लेकिन कोई भी आज तक सुंदर नहीं हो पाया। लेकिन जिसने भगवान के चरणों में धोख लगाई, वो सुंदर नहीं होकर के भी सुंदर हो गया, आज साधु बन के बैठा है, माता जी बन के बैठे हैं। सारी दुनिया उन्हें धोख लगाती है। इस क्षेत्र में जहां से निकलते हैं, यहां थोड़ा दूसरा तरीका है लोगों का वंदना करने का। वो गाड़ी में भी जा रहा होगा, साइकिल में भी जा रहा होगा, जैन श्रावक है उन्हें तो पता है कि बैठ के और ऐसे वंदन करना, लेकिन रास्ते चलता जा रहा होगा, दूर से आवाज लगाया, महाराज जी राम, बस कोई बोलेंगे राम राम, नहीं तो महाराज जी धोख। गाड़ी चलते चलते भी वहीं से आवाज लगाया। मतलब है कि जिन लोगों को जरा से भी समझ है, वो संयम चारित्रधारियों की पूजा आज भी करते हैं। सौभाग्यशाली हो। आज यहीं अपन विराम करेंगे, अधूरा ही छोड़ेंगे, दोपहर को पूरा करेंगे। लेकिन इतना जरूर समझें कि इतना वैभव जो इस जीव ने पाया है, तीर्थंकर प्रभु के जीव ने पाया है, कि सौधर्म के की माता पिता के जीव ने पाया है, जन्म जन्म के पुण्य का संचित फल आया है कि इन्होंने ये वैभव पाया है। इसी मार्ग से अपन बढ़े, आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज के तो एक ही है। और क्या कह रहे हैं महाराज, आगे बढ़ते हैं। अरे लोकपाल से पूछ रहे हैं, तभी देवराज इंद्र सावधान में अपने परम धनपति कुबेर को याद करते हो, क्या कहते हैं? कहिए देवेंद्र, कैसे याद किया? हे कुबेर जी, आपने हमारी इंद्राणी को देखा?
हे देवेंद्र, जैसा आपका हाल है वैसा ही मेरा हाल है। मेरी इंद्राणी भी कहीं नहीं दिख रही है, पता नहीं दोनों का अंतर ध्यान हो गई है। देवेंद्र, गणपति कबीर से पूछते हैं, देवराज इंद्र सौदन आगे बढ़ते हैं, महिला में जा रहे हैं, खोज रहे हैं कि मेरी सची इंद्राणी कहाँ गई। उधर गणपति भी खोजने लगते हो, क्या कहते हैं? अरे व्याकुल होकर देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी, व्याकुल होकर देख रहे हैं, व्याकुल होकर देख रहे हैं, आएगी इंद्राणी, और मन के तोड़ रहे हैं, और मन के तोड़ रहे हैं। कबीर महाराज आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के समीप पहुंचते हैं, पूछते हैं, हे प्रतिष्ठाचार्य, जय जिनेन्द्र, आपने हमारी इंद्राणी को देखा क्या? हमारी प्रतिष्ठाचार्य जी के सची इंद्राणी की पायल की झनकार सुनाई देती है। सची इंद्राणी हौले हौले सने सने सौधर्म की ओर बढ़ रही है। छनन बाजे तेरे की पायलिया, की पायलिया, सौधर्म सच्ची की आगे और आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं? रजनी धराएंगे। तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी, अनेकों भाव सजाए, में अनेकों भाव सजाए, देखो आई इंद्राणी, जैसी सची को आते हुए देखते तो जो फोटोग्राफर चैनलों के वीडियोग्राफर इंद्र उसके सामने हाथ बचा रहा था, पर सच्चे देने को शौधर्म जी तैयार नहीं। सची से क्या कह रहे हैं? एक झलक दिखला दे मुझको, एक झलक दिखला दे मुझको, वरना दिखावे इंद्राणी, एक झलक दिखला दे मुझको, वरना दिखावे इंद्राणी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, वो कहती है इंद्राणी, एक झलक दिखला दे मुझको। सची इंद्राणी क्या कहती है? इधर देख रही सची इंद्राणी सौधन की ओर निहार रही है और क्या कह रही है? सौधन कहते हैं, हे देवी, मुझे क्यों तरसा रही हो? लाओ ना तीर्थंकर बालक को दो ना। तो सची इंद्राणी कहती है, हे स्वामी, अभी मेरा मन ही नहीं भरा देख के, आपको कैसे दे दूं? ये बालक मेरा सलोना है। इंद्राणी भी मांग रही है, मैं इनको भी नहीं दूं। तभी सौधन में कहती है, सची दे दो ना प्यारा ललनारा, प्यारा ललन। हे प्रिय सची रानी, हे मेरी अर्धांगिनी, मेरी गाड़ी ले लो, बंगला ले लो। हे नाथ, जो आप कह रहे हैं वो तो मेरा पहले से ही नाम है, आपका उसमें कुछ नहीं है। तभी देवराज इंद्र बाला को मुझको, अरे दे दो ना, दे दो ना, बाला को मुझको दे दो ना,
सौदागर कहते हैं देवी कि तुम भूल गई मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा नाथ हूँ, तुम मेरा कहना नहीं मानोगी। तो सची इंद्राणी होली से क्या कहती है? हे स्वामी, आप तो सिर्फ मेरे नाथ है, पर मेरे पास आप मेरे स्वामी हैं, परंतु आज मेरे हाथ में 3 लोक के नाथ हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्या बात है कि एक बार दे दे सच्ची बालक मेरे हाथ में, ताकि घड़ी बालक मेरे हाथ सची से आग्रह कर रहे कि सची कभी जोरदार ताली बजाइए। इंद्र हजार ने बना इंद्र हजार ने हारे, सबसे प्यारे सबसे अच्छे प्रभु हंसदिन पर वाले लिए आ जाए। जैसी देवराज सौदागर तीर्थंकर गुरु को अपने हाथ में प्रदान किया, आनंद होंगे सभी जिसको भगवान के चरण की खुशी से रखते हैं। पारस जी देखो, आप सभी को प्रभु के जन्म की खुशी है कि नहीं? जगत को ज्ञाता है, इसलिए आपके द्वारा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से हम आपके चरणान्वयन को अति आते हैं। उस समय जय जयकार के उच्च स्वर से बसे बसाई
हंस नमोर्ते स्वाहा स्वधर्मेन्द्र कलसन जिन धर्माभिषेकं करोमि स्वाहा स्वधर्मेन्द्र कलसन रावणं रसुरनाथ किरीटकोटि सम्यग्नरत्न किरणाच विभूषरग्न नायक नायक विराट जी मौसमी दीवान सपरिवार और तीसरे कलश वाले भगवान का जन्माभिषेक करेंगे। भीषेन बोध द्रुम पल्लवेन धर्मागवेन पीते सुवर्भी झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम भ्रम भ्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अरते भगवतीशेकम करोमि स्वाहा संजनम स्नापे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं भ्रं भ्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अमर नयरि समनयरि हस्तिनापुर सूर्यसेन नरेंद्र बसे निज भूत्या सूरपति मेरु शिखर लई चढ़िया कनक कलश सिरो दधि भरिया तस धर रानी श्रीकांत माया युगपति कुंतुनाथ जिनेश्वर जाया फाल्गुन मास अभिषेक जुकरिया अष्टोत्तर सहस्त्र कुंभ जुबरिया बिनवरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया सुरपति मेरु शिखर लय चढ़िया कनक कलश सिरो दधि भरिया हिमांशु चंदन घन सरिया अगर तगर दुप फल फलिया फणस रसाल मधुर रस भरिया सूर्यपति मेरु शिखर ले चढ़िया कनक कलश शीलो दधि भरिया यावन्ति जिन चैत्यानि विदन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्यं भक्त्या तर्हि परत नमाम्यहम् इति जनजन्माभिषेक महाभिषेक करोमीति स्वाहा समाचम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे छम 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 नाथ भगवान की अरे नाथ की आए गिरिनाथ जी आए कुंभनाथ जी आए दिनराज जी मेरे कुंभनाथ जी आज खुशी का दिन है आया आज खुशी का दिन है आया मिल गई खुशियाँ कमाल की हो वर्धमान जन शासक नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की श्रीखंडा गुरु जाति कुंकुम सदकर्पूर कल्क द्रव्य ओम ह्रीं परम सिजनाय श्रीखंडा गुरु कर्पूर चंद्रमात्रम करोमीति स्वाहा। भगवान के तिलक लगाए हाँ भगवान की बुआ भगवान को तिलक कर रही है सच्चे हिंदा दोनों मिलकर के मंगलम भगवान अरहन मंगलम सिद्ध परमेश्वर ओम ह्रीं परम से जिन वर ललाटे तिलकम करोमीति स्वाहा। भगवान के दाहिने योषित प्रतिगत हस्ते त्रिवन उज्ज्वलम सूत्रम संप्रति बंधयामि यवसत सिद्धार्थदानवितम ओम राम ह्रीं रूं भ्रां रस्याउषा सब रक्ष रक्ष प्रतिष्ठे जिन बिंबस्य दक्षिण भुजे कंकण मंत्रम करोमीति स्वाहा। चरणों में निवेदन करता हूँ पूज्य वर भगवान के नाम की घोषणा के साथ अपने मंगल में प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे और गुरुदेव के प्रवचन से हम सभी लाभान्वित होंगे।
यूं तो इस दुनिया में कई लोग आते हैं कुछ खाते हुए देख करके चले जाते हैं। अरे वो लोग बिरले होते हैं जो अपने जीवन से औरों का जीवन महकाते हैं। ये पद्धति, ये परंपरा खाने और पीने की नहीं है, ये परंपरा त्याग की है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीवन में दुर्भाग्य वो नहीं है कि आपका जन्म पालने में हो और आप पालने में से लेकर के पलंग पे आ जाए तो जीवन में कुछ नहीं जिया। आपने पालने में जन्म लिया और पलंग पर आकर के दम तोड़ दिया तो आपने जीवन में कुछ नहीं किया। जन्म जरूर पालने में हो, लेकिन मरण गुरुओं के सन्मुख हो तो जीवन तरने जैसा होता है, तारने जैसा होता है। इसलिए जीवन में पालने में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन पालने में बैठ करके पलंग पर मर जाना जीवन में शोभायमान नहीं है। पालने से जन्म लेकर के पालनहार बनना जीवन में बड़ा कार्य होता है। और वो कार्य किया है हमारे इस सदी में। जो मुनि परंपरा विलुप्त हो रही थी, मुनि धर्म में बिल्कुल डूब रहा था। आकाश में जैसे सूरज डूब जाता है तो अमावस हो जाती है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, एक एक समय अंधेरा दिखाई देता है। ऐसी सुसुप्त हुई परंपरा को जीवंत करने का किसी ने कार्य किया है तो मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महाराज ने किया, जो आपको आज मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। और उनकी साधना भी बेजोड़ थी। आदमी तो 2 बार पानी 10 बार पानी पी करके भी मायूस हो जाता है, हताश हो जाता है। आदि सागर जी महाराज तो 7 दिन में 1 बार आहार करते थे। ऐसे महान संत के दर्शन मुझे तो हुए नहीं, आपने पता नहीं किए कि नहीं। तो कहने का मतलब विचार करना, चिंतन करना, मनन करना कि ऐसे महान संत जो 7 दिन में 1 बार आहार करते थे और गुफाओं में रह करके आत्मा का चिंतन और स्वाध्याय किया करते थे, ऐसे संत के शिष्य बने आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, जिनका जन्म जरूर उत्तर में हुआ, उनको गुरु मिला दक्षिण में। फिरोजाबाद उत्तर में ही आता और आदि सागर महाराज कहाँ थे? दक्षिण में थे। तो कहने का मतलब उनके शिष्य बने महावीर कीर्ति जी महाराज। आदमी को तो एक भाषा बोलने के लिए 1 साल लगता है। 1 साल लगता है। कितना समय लगता है? आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज को 18 भाषाओं का ज्ञान था। आप तो अपने बच्चे की बात नहीं पहचान पाते हैं। महावीर कीर्ति महाराज तो बहते हुए पानी की, पशु और पक्षियों की बात जान लेते थे कि ये क्या कह रहे हैं और क्या संकेत है। ऐसे महा ज्ञानी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का जन्म फिरोजाबाद में हुआ और दीक्षा उनकी उदगांव में अंकलीकर आचार्य आदि सागर जी महाराज से हुई। और उनकी चर्या बेजोड़ थी। महावीर कीर्ति महाराज के अक्षर ही बात हुआ करते थे। वो जिस पे हाथ रखे उसके जीवन उद्धार हुआ करते थे। उनकी वाणी में अपना एक अलग ही ओज हुआ करता था और जिसको जो कह दे वो बाग अमृत जैसा हुआ करता था। बंधुओं, उन्होंने किसी से भी कह दिया कि इसका ऐसा होना है, चित्त रूप से उनका वैसा होता था। उनके वचनों में सिद्धि थी। और ऐसे ही इस परंपरा किया आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने, जिनको आप सभी ने चतुर्मास खानिया जी में हुआ है ना, जयपुर में। ऐसे निमित्त ज्ञान श्रोमणी आप अपने बात की जानते हैं, वो निमित्त किस निमित्त में क्या चल रहा है। और जिसको दिया श्रीफल उसका उद्धार हो गया और जिसके ऊपर लगाई पिछी उनका बेड़ा पार हो गया। बंधुओं, ऐसे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनका जन्म कोसमा में हुआ लेकिन समाधि मरण तीतराज समेत शिखर में जिनका समाधि मरण हुआ। और उनके ही ध्रुव नक्षत्र जैसे संत हुए तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनका जन्म भी उत्तर में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। फफोतू एटा के पास है, वहां उनका जन्म हुआ। और वह उनकी दीक्षा आचार्य विमल सागर जी महाराज से हुई। लेकिन बड़वानी में जब विमल सागर जी महाराज अपने गुरु के दर्शन को करने गए तो उनको दादा गुरु यानी महावीर कीर्ति महाराज के चरणों पहुंचे तो जैसे निमित्त हो जाता है, महावीर कीर्ति ने उनकी बात को पहचान लिया और उनको
उनके अंदर भावना देखी और उनको अपना पढ़ाने की बात रखी, तो गढ़नी विजयमती माता जी और सन्मति सागर जी महाराज को अपने साथ रख लिया और आगे जाकर के उन्हें उपाध्याय पद दिया और अपना अंतिम पट्टाचार्य पद भी महावीर कीर्ति महाराज ने महसाना गुजरात में उनको प्रदान किया। और आचार्य महाराज का जीवन तो आप जानते ही हैं, 40 साल से जिनका अन्न का त्याग था। सोचिए, विचार कीजिए, दीक्षा के 50-55 साल में 40 साल उन्होंने अन्न को छुआ नहीं। ऐसे महान तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज वो 10 साल तो मात्र जिन्होंने मट्ठा और पानी लेकर के अपनी साधना को अंजाम दिया। ऐसे तपस्वी सम्राट इस धरती पर हुए बंधुओं, जो तप ही में अपनी काया को तपाते थे, हरदम तप में अपने मन को लगाते थे। तप ही जिनके जीवन का विधान था। सन्मति सागर तपस्या में एक संविधान था बंधुओं। ऐसे वो संविधान के महान नक्षत्र थे और उनके ही शिष्य हैं पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज, जिनके बारे में आप देख रहे हैं। इतना निष्प्रय संत मिलना बड़ा मुश्किल है बंधुओं। आज तो हमें एक माता जी ने कहा ना, अपने 2 बच्चों को पालना मुश्किल होता है। अपने खुद के जाए, यहाँ तो अलग अलग जाए, ऐसा है कि नहीं? कोई MP से, कोई बागर से, कोई गुजरात से, कोई आसाम से, कहाँ के, दिल्ली से भी है हमारे सरवार सागर जी महाराज। अब दिल्ली जाना है, हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब, तो ऐसे एक अलग अलग जगह के लोगों को भी अपने प्रेम, अपने वात्सल्य और अपने ज्ञान से एक साथ आप देख रहे हैं। ये गुरुदेव का वात्सल्य और प्रेम है और निष्प्रयता इतनी, कभी मन में हमारे आ जाता है कि गुरुदेव बिहार में 4 लोग नहीं आए और आप हाँ कर देते हो। तो गुरुदेव कहते हैं, तीर्थंकर का और संत का दिल एक जैसा होता है। अरे पानी यानी देखता है कि नाले कितने आए हैं, रास्ता कैसा भी हो वो जन के लिए बहता है। ऐसा गुरुदेव का निर्मल हृदय हुआ करता है। मैंने कहा, गुरुदेव विराटनगर कहाँ ले जा रहे हो आप? ऐसे खराब रास्ते से जा रहे हो। गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात कही कि जो कंकड़ों पे चलते हैं वो महावीर होते हैं। जो कंकड़ों पे चले वो महावीर होते हैं। जो परेशानियों को छुपाए वो परमात्मा होते हैं। आज का संकट कल सुख में दिलाएगा। अरे शशांक सागर, चल धरती पर, तू भी तीर्थंकर बन जाएगा, कल तू भी तीर्थंकर बन जाएगा। तो ऐसे गुरुदेव के वचन तंत्र हुआ करते हैं, मंत्र हुआ करते हैं, और जिनकी मुस्कुराहट जिंदगी की सादगी हुआ करती है, हर दुख दूर हो जाता है। मैं तो खुद की कह रहा हूँ, मैं जो 5-5 मिनट चलता था उसको 20 मिनट चला दिया गुरुदेव ने। मैंने 10 साल तक सिर्फ 5-5 मिनट बिहार किया था, और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि 15 किलोमीटर एक साथ चल रहा हूँ। आशीर्वाद है आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज का, जो अपने जीवन में साधना को आप देखिए, घड़ी में ला लीजिए आप, गुरुदेव की घड़ी इनको साइड चलती है, 8 से 8 मौन ले लेते हैं, और हम कहते हैं हमारी 11:30 बजे तक। अच्छा, ये तो उसने 12 ही बज गए, यानी 12 से 3 तक मौन साधना में रहते हैं। ऐसी बेजोड़ चर्या के संत और जन जन का उद्धार जिनका उद्देश्य हुआ करता है, ऐसे गुरुदेव आपके सामने विराजमान है। विराटनगर वालों का विराट पुण्य है कि सागर नहीं महासागर आया है, आपकी प्यास मिटाने आया है। अब तो द्वार खोल के द्वार पे आ जाओ। सुनील सागर रूपी महावीर तुम्हारे आंगन में आया है बंधुओं। सुनील सागर रूपी महावीर तुम्हारे आंगन में आया है। तो ऐसी इस परंपरा के ध्रुव नक्षत्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में आप और हम सब बैठे हैं। अपने पुण्य को गाढ़े करें, ये पुण्य ही साथ जाता है। क्या कमाया क्या ले जाओगे, किसके साथ कौन जाता है, तन का कपड़ा भी उतार लिया जाता है। किसके लिए आंसू बहा रहे हो, वो अपना कर्म निभाएगा। जिसको दिया माल वो 2 गज कफन भी छुड़ाएगा, वो 2 गज कफन भी छुड़ाएगा बंधुओं। तो ना तेरा है ना मेरा है, जो कुछ है सब जिसने दिया है उसको अर्पण करने का भाव रखिए। जन्म का क्या भरोसा किस समय टिक जाएगा, हाथ की घड़ी चलती रहेगी, जिंदगी रुक जाएगा। रुकते हुए पलों में अपने आप से थोड़ा पुण्य कमा लो। अरे गुरुदेव रूपी महावीर आए हैं,
अब तो अपने कदम इनके चरणों की ओर बढ़ा लो, अब तो अपने कदम इनके चरणों की ओर बढ़ा लो, तो जीवन जीवंत होगा। तो हम सभी ऐसे संत के साथ में पंचकारक प्रतिष्ठा करके धन्य कर जीवन सफल और सार्थक होगा। समय अपनी गति पर पहुंच गया है। अब निवेदन पूज्य आचार्य भगवंत श्री रागे महाराज से इन पंक्तियों के साथ कि आपका वाक्य ही मंत्र हुआ करता है, आपका वाक्य ही मंत्र हुआ करता है, आपके इशारे में मोक्ष का तंत्र हुआ करता है। जिसके सिर पे आ जाए आपका हाथ, वो तो मुसीबत में भी प्रसन्न हुआ करता है, वो तो मुसीबत में भी प्रसन्न हुआ करता है। जय जय जिनेन्द्र आपने जब जन्म था लिया, संपूर्ण लोक में महाआश्चर्य भर दिया। सुरग्रह में कल्प वृक्ष पुष्प वृष्टि कर झुके, देवों के सिंहासन भी आप कंप उठे। जब जिनेन्द्र भगवान का जन्म हुआ तब क्या हुआ? जब जिनेन्द्र भगवान ने जन्म लिया तो संपूर्ण लोक में आश्चर्य हुआ। पुराण में आचार्य देव जिनसेन स्वामी ने लिखा कि जिस जन्म समय प्रभु ने जन्म लिया उस समय एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो गई। जहां कभी शांति नहीं होती है ऐसे नरकों में भी शांति हो गई, मंगल हो गया एक क्षण के लिए। एक संत पुरुष के आने से, एक वीतरागी परमात्मा पुरुष के जन्म लेने से, एक होनहार तीर्थंकर के जन्म लेने से, जहां हमेशा मंगल रहता है, हमेशा दंगल रहता है, वहां पर भी मंगल हो जाया करता है। देखिए तो हैं, कोई ऐसे संत होते हैं, ऐसे विवेकवान पुरुष होते हैं कि भी अगर दंगल में भी आ जाएं तो वहां भी मंगल हो जाता है। दंगल हो रहा हो और विशेष पुण्यवान आ जाएं कोई तो वहां भी मंगल हो जाता है। और कोई ऐसे मूढ़ बुद्धि होते हैं कि मंगल हो रहा हो तो वहां भी बीच में कूद करके दंगल पैदा कर देंगे जी। बिल्कुल अच्छे काम में भी मान लीजिए वो शांति धारा की बोली ली और आप बीच में घुस गए, एक आदमी ऐसा भी मिल सकता है कि वहीं भड़क जाएगा। यहां मिले ना मिले, लेकिन शांति धारा की बोली मैंने ली, तू बीच में कैसे घुसा? मैंने भगवान की स्थापना की बोली ली है, छतर लगाने की बोली, तू बीच में कैसे घुसा? और कोई एक आध ऐसा धर्मात्मा मिलेगा कि अगर आप बीच में घुस रहे हो तो थोड़ी जगह बना देगा, आओ आओ हाथ लगाओ, तुम भी करो। सब तरह के लोग होते हैं, आप उनमें से बनिए कि आप जहां चले जाएं वहां मंगल हो जाए। इंसान मंदिर जाए ना जाए कोई खास बात नहीं, लेकिन अपने जीवन को इंसान ऐसा बनाए कि वो जहां चला जाए वहीं मंदिर बन जाए। मूलाचार में मुनियों के लिए बहुत जरूरी नहीं लिखा है कि रोज देव दर्शन करे, लेकिन मुनि ने अपने जीवन को ऐसे बना लिया कि वो मंदिर जाएं ना जाएं, वो जहां चले जाएंगे वहां मंदिर जरूर बन जाएंगे। देखिए ना, अगर मुनि किसी गृहस्थ के घर में रुक गए, रास्ते में जो ऐसा अवसर आया कि एक सैनी के मकान में रुकना होगा। सैनी का मतलब संगी पंचेंद्री जीव। हाँ, सैनी मतलब क्या होता है? अरे भाई यहाँ ये वाली परिभाषा नहीं लगाएंगे कि सैनी माने पंचेंद्री संगी और असैनी माने असंगी पंचेंद्री। सैनी का मतलब लेना कि कोई इंसान है, मनुष्य है, जिसे माली भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। तो निवाई से पदमपुरा के बीच की बात है, उनके मकान में रुक गए, ढेरों लोग दर्शन करने आने लगे। वो इंसान बोला कि आपके पधारने से हमारा घर तो मंदिर बन गया है। अरे गांव के लोग दर्शन को आ रहे हैं, मतलब आप जहां जाएं वो मंदिर बन जाए। और उसने एक बात बताई किसी साधु को कि बोले महाराज जी, कुछ साल पहले हम लोग अपने तरह के, अपनी मान्यता वाले कोई संत महंत को लाए थे और उनको लाने में लगभग 2 लाख रुपए खर्च
हो गया। और जब उनकी जाने की बारी आई विदा की तो विदा भी अच्छे से की, लेकिन चलते चलते उनने बोले बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारे गांजे सुल्फे की सिगरेट की बराबर व्यवस्था नहीं हुई। उस दिन से बोले हमने कान पकड़ लिए, आइंदा इस मकान में कभी भी कोई संत आएंगे तो केवल पांव से चलने वाले दिगंबर संत होंगे। हम इस घर में जब भी रुकाएंगे, जो सड़क किनारे हमारा घर है, जरूरत पड़ेगी मुनियों को ही रुकाएंगे, बाकी ऐसे लोगों को कि वो इतना सेवा करने के बाद भी। और ये मुनि तो सिगरेट का त्याग करवाते हैं और वो हमसे शिकायत करके गए। बताइए। और पूरे संघ को बड़े सारे घर में रुकाया और ये बात बताई, मुनियों के फोटो लगा रखे हैं। उनके उस बड़े घर में किसी और का फोटो नहीं था, एक दो दिगंबर तपस्वियों के बस फोटो लगे थे। अरे वो संगी सैनी, सच में सैनी निकला। वो सैनी माने संगी पंचेंद्रीय इंसान। वो समझ गया कि अगर सच्चे संत के दर्शन करना है तो वीतरागी दिगंबर नृगंथ मुद्रा के दर्शन करो। सौभाग्यशालियों, इतने बड़े बड़े महोत्सव इसलिए करना जरूरी होते हैं कि इस महोत्सव का सहारा लेकर के आप अपने प्रभु की महिमा बता सकें, आप अपने गुरु का स्वरूप बता सकें, आप इस धर्म की महिमा गरिमा बता सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठा सकें, उन्हें समझाने के लिए मुनियों के प्रवचन करा सकें। ये तो सामान्य लोगों को वीतराग धर्म से जोड़ने के महोत्सव है। इसलिए श्रावकों को तो श्रावक बनना ही चाहिए। जिसने वीर शासन में जन्म लिया है उसका एक संकल्प हमेशा होना चाहिए कि कभी मुंह में कोई व्यसन नहीं जाएगा। अंडा, मछली, शराब, मांस जैसी चीज की संभावना भी अगर किसी खाने की चीज में होगी तो हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। आप कहोगे महाराज जी आप तो बड़े लोगों के नाम लेते हो, लेकिन नाम जरूर लेंगे। नोबेल पुरस्कार वाले कैलाश सत्यार्थी एक बात ये भी बोले, महाराज जी चाहे 140 देश में घूमता हूं, लेकिन मुझे इस खाने में, इस बिस्किट में अंडा है, सूंघते ही मुझे गंध आ जाती है और मैं कभी ऐसी चीज का स्पर्श भी नहीं करता। खाने की बात दूर है, बोली थी ना, हमारे परिवार को उसमें ये चीज है, हम लोग उसको छूते भी नहीं। मतलब क्या है? मतलब है कि आपको अपनी गरिमा की सुरक्षा खुद करना पड़ेगी और सहयोगी मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे। परेशानी होगी, परीक्षा होगी, लेकिन अंततः पास भी होंगे। कोशिश करने वालों की पालन करिए, नियम संकल्प। रात्रि भोजन त्याग नहीं हो सकता महाराज जी। ज्ञानी जब 1000 कमाना आता है तो व्रत का निभाना भी आना चाहिए। ये संपत्ति किसके लिए है? संपत्ति इसके लिए, धर्म ध्यान के लिए है, बढ़िया आनंद से जीने के लिए है। और इतना पावरफुल बन जाइए कि जब हमारा अच्छा वातावरण है, कमाने के साधन अच्छे हैं, तो जैन शासन के नियम व्रत संयम को हम जरूर पालन करेंगे और पालन करवाने वाले भी मिल जाते हैं। नहीं खाते हैं, रात को हम नहीं खाते हैं, बात बराबर है। और आम जनता भी विश्वास करती कि जैन साहब हैं। आप ऐसे कहिए, बस आपका नाम विनोद तजारिया है, आप किसी आम लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन आप कहो मैं रात को नहीं खाता। अभी तक वो ये समझ रहा है कि तिजारिया लग रहा है जैसे मुसलमान जैसा शब्द है, लेकिन जैसे ही आप कहोगे रात में नहीं खाते हैं तो तुरंत समझ जाएंगे कि कोई जैनी श्रावक है। इतना बड़ा सिंबल कैसे बनाया पुरखों ने, इस पर गौर कीजिएगा। पीढ़ियों की साधना है ये। दिगंबर मुनि का रूप देखते ही लोग प्रणाम करते हैं। किसी नग्न व्यक्ति को कोई प्रणाम करता है? ये महावीर स्वामी का ट्रेडिशन है, परंपरा, कि उनकी मुद्रा किसी ने देखी थी और ये मुद्रा देखता है तो साष्टांग होता है। कितना विश्वास पैदा किया आचार्यों ने, मुनियों ने।
इस श्रावकों ने, आपके पुरखों ने ऐसा कैसा विश्वास बनाया कि सिर्फ जैन बोलो, अधिकतम लोग आप पर भरोसा करेंगे, अधिकतम लोग आपसे प्यार करेंगे, अधिकतम लोग आपको आदर देने की कोशिश करेंगे। आजकल जाति संप्रदाय में जो गंदगी घोल दी गई है वो बात अलग है, वरना इस शब्द को, इस कौम को आम जनता भी बहुत प्यार करती। क्यों? आचरण है, निर्व्यसन समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। सौभाग्यशाली हो, ये आपके जीवन के सौभाग्य हैं जो आप ऐसे परिवार में आए हैं। हमें कहना तो है कुंथुनाथ स्वामी के जीवन चरित्र को, लेकिन आप लोगों को भी कुछ बातें समझाना जरूरी है। एक युवक आया अमेरिका से, अभी नसिया जी में कई सारे युवा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आए और उनने भी जितने बने नियम लिए। तो वो युवक खड़ा था तो किसी ने पूछ लिया, वो कपड़े बदल के आया, 16 बदल के आया, थोड़े बहुत संस्कार दादा बाबा के रहे होंगे, तो आहार देना है। उसने कहा हाँ आहार देना है, मैं भी आहार दे सकता हूँ क्या, मैं अमेरिका में रहता हूँ। तो श्रावक ने कहा कि देखो अमेरिका में रहते हो तो भी महाराज जी कम से कम 1 साल का रात्रि भोजन त्याग कराते हैं। यहाँ श्रावक का चिन्ह है, चिन्ह दर्शन और प्रभु आराधन और रात्रि भोजन त्याग। उसने कहा मैं 1 साल तो ठीक है, मुझे आहार देने का मौका मिलता है तो मैं जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। मैं जहाँ रहूँगा वहाँ जो रात होगी मैं रात में भोजन नहीं करूँगा, जिंदगी भर के लिए। मुश्किल से 24-25 साल का युवक हुआ। हमने उसको फिर इशारा भी किया कि जमेगा क्या। उसने कहा कि जमेगा, जरूर जमेगा, लेकिन और उसके लिए तो मैं जमा लूंगा, लेकिन ये और मौका खो दिया तो फिर कहाँ से लूंगा। 1-2 दिन में निकल जाऊंगा, फिर मैं कब योग बना, कब कैसे संयोग बना। देखो यह आपकी पीढ़ी की बात कर रहा हूं। एक और फिर 71 वर्ष के दंपति खड़े थे और वो 10 मिनट से बस डिस्कस ही कर रहे थे, कैसे होता है, हमारे बच्चे तो अमेरिका रहते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं, पालन कैसे होता है। और जब उसने युवक ने नियम लिया, उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। उसके बाद उनने भी कहा कि जब ये वहीं रह करके इतना कर रहा है तो हम तो सिर्फ जाते आते हैं। महाराज जी हमारा भी आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। युवक आदर्श बन गया बुजुर्गों के लिए। अरे भाई संकल्प आपका है, धर्म आपका है, पालन आपको करना है। दोस्तों को भी आप बताइए कि बात क्या है और मार्ग क्या है। अभी रास्ते चलते आ रहे थे, इसमें से जो युवा रास्ते में चल रहे थे उन्हें पता होगा कि मनोहरपुरा या उसके पहले है ना, शाहपुरा के पहले एक गाड़ी से 4 युवक निकले। उनने तो पहले हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, लेकिन उनने एक फोन चालू किया ऑनलाइन। कोई श्रावक फोन पर आया और वो हमारे सामने मोबाइल लेके आ गया, 4 युवक। तो जो मोबाइल पर सामने से युवक था उसने 3-4 बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसका मतलब है कि शायद ये चारों मुनि महाराज को नहीं पहचानते हैं, लेकिन इनने अपने दोस्त से कभी मुनि के बारे में सुन रखा है और इसलिए इन लोगों ने अपने दोस्त को मुनि महाराज के दर्शन कराए। कहीं ना कहीं से फिर इतनी भावना तो पैदा हो गई कि वो 3-4 बार गाड़ी रोक रोक करके और रास्ता क्रॉस कराना, ये कराना करते रहे। तो भाई आपसे जितना बन जाता है आप उतना करिए। आपका धर्म, आपका दर्शन, आपका नियम, आपका संयम बहुत बड़ा है। कुंथनाथ भगवान चक्रवर्ती हैं, शांतिनाथ चक्रवर्ती हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बहुत बड़े होते हैं चक्रवर्ती। और जब वो ये तपस्या का मार्ग अपना रहे हैं, इसका मतलब है कि इस मार्ग में कुछ तो दम है। कोई पागल आदमी कोई काम करे तो अपन कहेंगे पागल है, इसका तो क्या है, ये कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी दिन में खाता है, कभी रात को खाता है, ये तो पागल है। लेकिन कोई प्रज्ञावान, सबसे समझदार, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई काम करे, सोचना पड़ता है कि इतने बड़े आदमी ऐसा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी इन्हें नमन कर रहे हैं। इसका मतलब है वंदनीय पूजनीय प्रभु हैं, गुरु हैं। हमारे समाज के सेठ जी अध्यक्ष जी भी इनकी वंदना के लिए जा रहे हैं, विहार करवा रहे हैं। इसका मतलब है मुनियों के साथ पैदल चलना पड़ता है, भक्ति करना पड़ती है। माने समझदार आदमी अगर कुछ करता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। तीर्थंकर से ज्यादा समझदार कौन होगा? चक्रवर्ती कामदेव सबसे सुंदर, सुंदरता की जो बात चल रही थी, कामदेव से सुंदर कौन होता है? बोलो बोलो। तीर्थंकर प्रभु, और तीर्थंकर प्रभु खुद ही कामदेव हो तो फिर छठवें चक्रवर्ती शांतिनाथ स्वामी पंचम चक्रवर्ती हैं, 12वें कामदेव हैं और 16वें तीर्थंकर हैं। और कुंतुनाथ भगवान 17वें तीर्थंकर हैं, 13वें कामदेव हैं और 6वें चक्रवर्ती हैं। और अरयनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं जी? अरयनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 18 नंबर के तीर्थंकर हैं, 14 नंबर के कामदेव हैं और 7वें नंबर के चक्रवर्ती हैं। उनसे ज्यादा विभूति वैभव किसका होगा? फिर भी ये मार्ग क्यों अपनाया? जिनेंद्र ने जन्म लिया, इनसे ही जिनेंद्र ने जन्म लिया और उन्होंने जीवन को सार्थक किया, इसलिए वो पूजनीय वंदनीय हो गए। हम भी कैसी भी संगत हो, हमारी संगत ऐसी हो कि कोई भी आए वो हमारी संगत में आके हमारी रंगत में रंग जाए। क्या? एक पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी आई, एसपी, अभी शायद वो डीआईजी ऐसा कुछ है, वो अक्सर कर संघ में आते हैं। और फिर उन्हें बताया कि महाराज जी, जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, रावत है कालूराम जी, जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तब से मेरा जो ये सब झंझट था ना, वो सब छूट गया। और फिर जो मेरी मेजोरिटी थी, आप धीरे धीरे मेरे साथ आकर के पूरा मेरे आसपास का महकमा बदल गया और मेरे दोस्तों ने भी ये सब पीना बिना छोड़ दिया। असर तो पड़ता है। आपकी संगत ऐसा होना चाहिए कि आपकी संगत में जो आए वो आपकी रंगत में रंग जाए। बोलते ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपकी संगत अगर नेगेटिव है तो आप उस रंगत में मत रंगिए। आप इतने पावरफुल रहिए कि वो आपकी रंगत में रंगे, वो बदले। बीतराग जिन धर्म का पालन करने वाली बेटियां, अगर अग्रवाल परिवार में चलता है ना, दोनों तरह की मान्यता है, तो ये बेटियां अगर वैसी मान्यता में भी चली जाएं तो धीरे 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 अपने विवेक से, अपने प्यार से, अपने व्यवहार से परिवार पर ऐसा असर छोड़ती हैं ना कि पूरे परिवार को भी बीतरागी प्रभु का भक्त बना देती है। धीरे धीरे सधर्म को समझा करके, पाठशाला चला करके, बच्चों को संस्कार देके, मुनियों के पास लाके बहुत बड़ा उपकार किया है उस परिवार पर। और कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छे खासे बीतरागी जिन धर्म के पुजारी थे और कहीं से छोरी आ गई ऐसी और आपका भी मंदिर छूट गया, आप भी उसी रंगत में रंग गए। नहीं, यानी बहुत कीमती है सत्य अहिंसा सदाचार का ये मार्ग। सारी दुनिया को इस रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जीव के पार होने का कोई रास्ता नहीं है। हम किसी को संप्रदायवादी नहीं बनाना चाहते, हम किसी को जैनी नहीं बनाना चाहते हैं, हम तो उसे सिर्फ भेद विज्ञानी तत्व ज्ञानी बनाना चाहते हैं। वस्तु स्थिति का बोध कराना चाहते हैं और सही मार्ग क्या है उसी पर ले जाना चाहते हैं। संख्या बढ़ाने पर हमारा जोर नहीं है, हमारा जोर तो इस बात पर है कि क्वांटिटी बढ़े ना बढ़े, क्वालिटी बढ़ना चाहिए, जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। आदि सागर की जो 7 दिन उपवास करी, निराहार करी, वो भी एक वस्तु ली जी हो बेटा। आदि उतारूरी अंक की आदि
करूं आरती आज, अब की बेर तो लाज रखो, ये लाज तुम्हारे है हाथ। हो बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। प्रभु को उठाया मस्तक पे बैठाया, पांडुक बनिया, इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, चरणों में आके तेरे आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छप 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 छप, दीपक लेके आरती करो। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, वो तीसरी आरती सोर मुनिंदा, वो तीसरी दूर करिंदा सच्चा तेरा ही दरबार। बाबा हो बाबा हम आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा तेरी हो रही है जयकार, बाबा हो बाबा सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा। हो कैसे तारोगे नाथ मोह, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे, मैं तो बड़ी दूर से कैसे तारोगे, मैं तो बड़ी दूर से आया नाथ मोह कैसे तारोगे। हर चौकी आरती कत बाप भलाया, पांचवी आरती साध तुम्हारी, पांचवी आरती साध तुम्हारी, उमति विनाशन शिव अधिकारी, उमति विनाशन शिव अधिकारी। ये अवसर बार बार नहीं आए, ये अवसर बार बार नहीं आए, ये अवसर बार बार नहीं आए। तू करता काहे समय गवाए, तू करता काहे समय गवाए, प्रभु की भक्ति कर ले रे। आया पावन अवसर आया, आया पावन अवसर आया, आया पावन अवसर। बाजे रे बाजे रे बाजे रे मंदिर में पायलिया, बाजे रे बाजे रे बाजे रे मंदिर में पायलिया ठोके थे मंदिर में, पायलिया ठोके थे मंदिर में, पायलिया झना ना 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 ना, पायलिया झना ना 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 ना, पायलिया बाजे रे बाजे रे बाजे रे मधुबन में। छठी 11 प्रतिमा धारी, भावक श्री जिनवाणी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी, जानत सर्ग मुक्ति सुखदानी, जानत सर्ग मुक्ति सुखदानी, जानत सर्ग मुक्ति सुखदानी। सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा हमें आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा। अरे झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल के आओ रे मदरिया में, झिड़ी झिड़ी अपार के आओ रे मदरिया में, झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल के चालो रे मदरिया में। अरे 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा हमें आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, मंदिर हमारा ये
वस्तु लीजिए हमें तो आरती उतारो रे अंजलि के आदि जय सूर्य आदि सागर जय जय हो जय सूर्य आदि सागर जय जय हो महावीर कीर्ति को बनाया बरदारी ओ जिते अठारह बादशाह कर गया लिया गुरु से आशीष को सहन करे आत्म का चिंतन करे परिशाह को सहन करे आत्म का चिंतन करे मधुमगी जब लिवड़ रही थी हमें तो सब हैरान है त्याग तेरा देख के दया तेरी देख के भक्त भी हैरान है जो भी ध्यान लगाए तपस्या संकट उठ जाए भगवान चित्त फल पाए मारे आंगना एक बार जी मारे आंगना तने भगता बोलावे घर हर कड़म करे जब बरसा हमारा काम करे अरे आवनी मारा गुरु मेरी प्यारा आवनी मारा गुरु मेरी प्यारा भक्ता तारी वाड़ जोवे तारी वाड़ जोवे निर्बल रखी करे मन नहीं भरता गुरु मेरी के मुके समेर सिखा कहने से गुरु देते का क्या कहना दुनिया में सन्निध हजारों मेरे सुनील सागर जी का क्या कहना इनकी चरिया का क्या कहना इनकी गुणों का क्या कहना इनकी चरिया का क्या कहना इनके गुणों का क्या कहना दुनिया में सर जैसा गुरु देते का क्या कहना दुनिया में सन्निध हजारों मेरे सुनील सागर जी का क्या कहना इनकी चरिया का आपने देखा प्रातःकाल की वेला में सौधर्म इंद्र भगवान पृथ्वीनाथ प्रभु का जन्म कल्याण बनाने के लिए नगर में आता है और तीर्थंकर भगवान को भगवान का नामकरण और भगवान के दाहिने हाथ के अंगुष्ठ में अमृत की स्थापना। बंधुओं, तीर्थंकर भगवान जन्म के बाद अपनी माता का दूध नहीं पीते, वे स्तनपान नहीं करते हैं। ऐरावत हाथी पर भगवान को लेके गया था, उसी लाजमे के साथ भगवान को बड़े आदर विनय पूर्वक लेकर के उस हस्तिनापुर नगरी की ओर आता है और वह तीर्थंकर प्रभु को माता पिता को सौंपता है। विनोद जी, आपके 2-4 कार्यकर्ता यहाँ खड़े नहीं रह सकते क्या? बाद में भी गोद भराई हो सकती है ना। जब हमने कह दिया भाई भगवान का जुड़ना, गोद भराई 2 कार्यक्रम साथ में होंगे और आप लोग व्यवस्था ही नहीं जमा रहे हो। मानवाओ, मैं चाहूंगा कार्यक्रम को गति प्रदान करो, उसके पूर्व में चाहूंगा आप अनेक कल्याण को प्राप्त करने वाले हैं। आपका यह महल आज जिनाले समान पूज्य है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान जिनेश्वर विराजमान है। हे योगेश्वर, आप धन्य हैं। गुणगान करने के पश्चात इंद्र ने मेरू पर किए हुए जन्माभिषेक का जय हो,
पिता ने जैसे ही अपने पुत्र को हाथ में लिया, अपने अंग से उत्पन्न अंगज अर्थात पुत्र को गोद में लिया तथा आलिंगन किया, उस समय उनके दोनों नेत्र बंद हो गए थे। नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, कृष्णा नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। आओ मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी, चलो मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी। मंगल अवसर आयो रे मंगल अवसर आयो, हरे 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 मोरा नाचे हमारा प्रभु। ओ मरे इबडर मोरे नाचे हमारा प्रभु। अरे कैसो अजब दरबार सब मिल करते जय जयकार, कैसो अजब दरबार सब मिल करते जय जयकार, कैसो अजब दरबार सब मिल करते जय जयकार, कैसो अजब दरबार सब मिल करते जय जयकार। उड़ती पुरवैया सरला उड़ती पुरवैया संदेशों पारो लेकर जय जय रे, उड़ती पुरवैया आनंद पाए। बाकी है सारंगी यारी प्रभु नाम की, बाजी बाजी रे सारंगी को प्रभु नाम की। मिल आओ रे सभी नाचो गाओ रे, आओ आओ रे सभी मिल नाचो गाओ रे। शांति छवि मन बस गई रे। बस गई रे थैया 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 शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। शिखर अभिषेक किया है, शिखर अभिषेक किया है, तीर्थंकर का नभन कियो है, शंकर का नमन कियो है, सब मिल गाए मंगल गाए। और महारानी चकित थे और भगवान पूर्व में सिंह रथ नाम के राजा थे, वहां से लगाकर भगवान सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र थे। इस प्रकार भगवान के पूर्व के सारे भवों का वृत्तांत करता है। सहोदर में इंद्र की शक्ति अपूर्व हुआ करती है। एक बार सभी करतल ध्वनि से हमारे पाड़िया जी, जिन्होंने जो आज इस बुढ़ापे की अवस्था में भी इतना बढ़िया नृत्य किया, उनके ताली बजाए। बंदो जाएंगे नहीं, भगवान के मुख्य कार्य हैं। ताली से मन सौधर्म जी का अभिवादन करेंगे। बहुत ही सुंदर नृत्य के बाद इंद्र भगवान को माता पिता को नमस्कार कर
भगवान की परिचर्या हेतु छोटी बहिया गरबाने बार ओ बल्ले में झूले श्री कांता पे बोला सुंदर सुंदर मुखड़ा घुंगर वाले बाल ओ प्यारो प्यारो मुखड़ा घुंगर वाले बाल सुंदर सुंदर मुखड़ा ओ प्यारा प्यारा मुखड़ा घुंगर वाले बाल बल्ले में झूले मेरी कांता पे बोला छोटी छोटी मैया घुंगर वाले बाल छोटी छोटी मैया घुंगर वाले बाल चलो रे चलो सब पल्ला झुलाने